वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि विमल जी ने आपसे कमिटमेंट किया था कि ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स की जो वीडियोस हैं वो आपको 6 सितंबर से मिलने लगे। तो आप जैसा कि मुझे पहले से ही जानते हैं, मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको कोई भी बर्डन रेटिंग लेने की फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये हाँ ज़रूर आपकी यूनिवर्सिटी में एक मैंडेटरी क्रेडिट सब्जेक्ट अब है। और बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट में हमें कुछ बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये एक बातचीत है, एक कन्वर्जेशन है जो आपके और मेरे बीच में होगा। तो ह्यूमन वैल्यूज़ की जो वीडियोस होंगी उसमें कमेंट सेक्शन में मैं बहुत सारा कन्वर्जेशन आपसे करेंगे। और जब जैसा कि विमल सर ने बताया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग फॉर्म करने जा रहे हैं, तो उस पर भी हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली एक वार्तालाप है आपके और मेरे बीच में, या एक संवाद की प्रक्रिया है। स्वयं को जानने के लिए एक संवाद की प्रक्रिया है। तो in today's lecture I'm going to discuss the syllabus, what we are going to read and what I am going to teach you for the next few months. So let's start today's topic, syllabus discussion of human values and professional ethics. ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज, पहली बात तो यही है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज एंड व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइन फॉर ह्यूमन वैल्यूज। प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड। देखिए ये सब प्रोसेस क्या है, ये सिलेबस कहूँ मैं या ये पूरी प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है एक दो सेंटेंसों के बीच की जर्नी को। कौन से हैं वो दो सेंटेंस? हु एम आई एंड व्हाट आई वांट टू बी। कि मैं क्या हूं और क्या बनना चाहता हूं। तो आपके सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ये पूरा सब्जेक्ट है और बहुत एंजॉय करते हुए पढ़ना है। केवल वीडियो देख के ही काम चल जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप नाम से ही समझ गए होंगे कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया। एंड इट्स कंटेंट नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती हैं? सन राइजेज इन द ईस्ट, सभी लोग इस बात को मानते हैं, तो दैट आर कॉल्ड टू बी अ नेचुरल एक्सेप्टेंस। लेकिन सारी चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे जीवन की प्रक्रिया में नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं होती हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल और वैलिडेशन, कुछ प्रोसेस इसमें वो होते हैं जिन्हें हम एक्सपेरिमेंट करके उनको एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ वैलिडेशन है जो मान्यता प्राप्त की। देन कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, हैप्पीनेस आप समझते हैं, हैप्पीनेस इज ए प्रोसेस टू बी लिव हैप्पीली इन द लाइफ। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। तो हैप्पीनेस और समृद्धि हम कैसे अचीव कर सकते हैं जीवन में? राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी भी प्रक्रिया को सही समझने की प्रक्रिया या सही जांचने की प्रक्रिया इज कॉल्ड टू बी अ राइट अंडरस्टैंडिंग। देन संबंध, रिलेशन, ये संबंध आपके परिवार के में, आपके समाज में, सोसाइटी में, या आपके दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो संबंधों को सही सही जांचने की प्रक्रिया। फिजिकल फैसिलिटी, जिनको भौतिक सुविधाएं हम लोग बोलते हैं, जैसे कपड़ा पहनना, बारिश से बचने के लिए गाड़ी में चलना, दे आर द फिजिकल फैसिलिटी। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विद देयर करेक्ट प्रायोरिटी, यानी कि मैं अपनी आवश्यकता को सही सही जांच सकूं, उसका सही सही आकलन कर सकूं। तो ये है। देन इन द लास्ट क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द करंट सिनेरियो, आज के समय में, आज के दौर में उन चीज़ों का किस तरीके से महत्व होगा। एंड इन द लास्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल। देखिए, अंडरस्टैंडिंग समझना और हार्मनी में रहना। हार्मनी मतलब आनंद में रहना। एट वेरियस लेवल मतलब किसी भी मानव जीवन की प्रक्रिया में एक साइक्लिक प्रोसेस होता है।
आप स्वयं में हैं, आप परिवार में हैं, आप समाज में हैं और फिर आप प्रकृति में हैं। तो दैट इज द कंप्लीट साइकिल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम नीड, आइडेंटिफिकेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशन एंड इन द लास्ट वी विल रीड अबाउट द हार्मनी। तो बहुत मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो माई सेल्फ, हार्मनी मेरे अंदर, स्वयं में, और अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग एज ए को एग्जिस्टेंस, आई एंड बॉडी। देखिए, आई एंड बॉडी, आई का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो किसी भी जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो एक शरीर की आवश्यकता ना हो के अगर मैं कहूँ कि वो आपके आत्मा की आवश्यकता है, यानी कि आई। और जो बॉडी है, हमारी बॉडी की नीड क्या होती है? हमारी बॉडी की नीड है कि हमें समय पे खाना मिले, पानी मिले। ये सब नीड जो है ये बॉडी की नीड होती हैं। और आई जो होता है हमारा, वो अंदर की अंतरात्मा जो है, उसकी क्या नीड से हम चाहते हैं कि हम हमेशा आनंदमित रहें। तो वी विल स्टडी अबाउट द आई एंड बॉडी। So that will be the exploration in chapter number 2, understanding the need of eye and body. सुख एंड सुविधा। सुख एंड सुविधा में हमें मेनली दो चीज़ें पढ़नी है। व्हाट आई कॉल इन द शॉर्ट सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र, SSDD। सुविधा संपन्न एंड सुखी समृद्ध। तो दो तरह के लोग जीवन में होते हैं, सुखी समृद्ध दुखी दरिद्र। और सुखी समृद्ध सुखी संपन्न जो है यहाँ पे है, इसमें हम जो है सुखी और सुविधा के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, यानी कि हमारी शरीर और हमारे मन का क्या संबंध रहेगा। एंड इन द लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड हार्मनी इन द आई एंड अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ आई विद बॉडी। ये कुछ और इसमें हमें आगे पढ़ना है। संयम, जिसको हम बोलते हैं पेशेंस। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही सुखी जीवन की कुंजी है, आपने सुना होगा। एंड इन द लास्ट द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल, यानी कि समृद्धता। आप प्रॉस्पेरिटी किसको मान रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं बेटा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूँ वह एक प्रस्ताव की फॉर्म में है। आप उसे जांचें, स्वयं में परखें और आपको ठीक लगे तो आप उसे मानें। तो ये कोई यूनिवर्सल बातें मैं आपके साथ नहीं करूँगा, इसीलिए मैंने कहा कि यह सब्जेक्ट एक संवाद की प्रक्रिया है जो आपके और मेरे बीच में चलेगी। एंड प्रोग्राम टू एंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, यानी कि संयम और स्वास्थ्य को पाने का प्रक्रिया क्या है, प्रोग्राम क्या है। तो वी विल सी दिस वन अबाउट इन द चैप्टर नंबर 2। अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि किसी भी मानव जीवन प्रक्रिया में वह स्वयं में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में रहते हैं। तो इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन फैमिली, सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप इन द फैमिली बेसिस यूनिट टू ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये सब हम यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इन द लास्ट वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उभय तृप्ति, विश्वास, विश्वास जिसकी आज के समय में काफ़ी कमी है। देन रेस्पेक्ट, आदर या सम्मान एज द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ ए रिलेशन। देखिए, किसी भी संबंध में इन चीज़ों का होना अति महत्वपूर्ण है कि आप सम्मान हो, रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव हो, देन ओनली एनी रिलेशनशिप कैन बी इन द राइट डायरेक्शन। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास, विश्वास का आजकल बहुत चर्चा होती है, विश्वास नहीं है क्या, विश्वास करता नहीं है क्या। तो इसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एक्चुअली विश्वास होता क्या है, व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ द विश्वास या ट्रस्ट। एंड इन द लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि इंटेंशन आप समझते हैं चाहकर, और कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता के आधार पर। देन वी विल स्टडी अबाउट द सम्मान, डिफरेंस बिटवीन द रेस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ टॉपिक रहेंगे इसी से रिलेटेड, और वी विल स्टडी दिस ऑल द टॉपिक्स इन सेल्फ, यानी कि आपको अपने आप में जांचना है, आपको अपने
जो भी आपके निकटतम आपके लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, तो क्या आप उन पे सही सही विश्वास कर पाते हैं? यदि कर पाते हैं तो ठीक है, क्यों कर पाते हैं, और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया रहेगी, जांचने की प्रक्रिया। साथ ही साथ इसमें सोसाइटी, अनडिवाइडेड सोसाइटी, या जिसको हम बोलते हैं अखंड समाज, ठीक, यूनिवर्सल ऑर्डर, यूनिवर्सल ऑर्डर जिसका मैं नेचर की फॉर्म में आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली। तो लगभग लगभग ये हम जो है तीसरे चैप्टर नंबर 3 में जो है इसको आपके साथ में बातचीत ही करूँगा। पढ़ना मैं इसमें नहीं, इस सब्जेक्ट में आपके साथ यूज करूँगा। मैं फिर से कहूँगा कि एक संवाद की प्रक्रिया है जो आपके और मेरे बीच में चलेगी। देन वी विल स्टडी अबाउट द हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, होल एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस, यानी कि बाह्य और स्वयं में हम इसको जांचने की कोशिश करेंगे। और म्यूचुअल फुलफिलमेंट, यानी कि आपसी समझ, आपसी समझ, फोर ऑर्डर ऑफ द नेचर। फोर ऑर्डर ऑफ द नेचर मैं आपको बता चुका हूँ। रिसाइकिल, सेल्फ रेगुलेशन होती है प्रकृति, जबकि मानव अपनी साइक्लिक चक्र को पूरा नहीं करता है। देखिए प्रकृति क्यों रिसाइकिल है या क्यों अपने आप में एक कंप्लीट साइकिल है। जब भी एक पेड़ होता है, अगर एक पेड़ का पत्ता भी उससे टूट के गिरता है और उसकी जड़ में गिरता है तो वो पुनः खाद बनकर फिर अपने पेड़ को वो सींचता है। तो क्या मानव इस प्रक्रिया को पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, स्वयं में जांचने की इसको कोशिश करेंगे। सह अस्तित्व, स्वयं का जो अस्तित्व है उसके बारे में हम लोग आपसे पढ़ेंगे। एंड इन द लास्ट वी विल गो होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि संपूर्ण विकास की ओर जो है हम इसमें चलेंगे आपके साथ में। साथ ही साथ अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, यानी कि मानव जीवन के जो मूल्य हैं उनका नेचुरल एक्सेप्टेंस और प्रोफेशनल एथिक्स आपके क्या होंगे, हम उसमें इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। एबिलिटी टू यूटिलाइज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ये सब हम इसमें आपके साथ में अंत में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। तो इन द लास्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस वही है जो आप अपने सामान्य जीवन प्रक्रिया में अपनाते हैं। तो संवाद की प्रक्रिया मैं आना चाहता हूँ सबसे, अब मेरे सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल जरूर होगा कि इस सब्जेक्ट की इंजीनियरिंग में ज़रूरत क्या है। और इसी समझ को जब आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे मुद्दों को या ऐसे सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं जो आपके जीवन मूल्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसी में आपके साथ चलिए आज एक कंपैरिजन आपको देता हूं कि आप मुझे कंपैरिजन की फॉर्म में बताइए। और मैं एक कंपैरिजन ऐसा करने जा रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ये कहेंगे कि ये तो कंपैरिजन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कंपैरिजन जरूर करूंगा। और मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ किस किस के बीच में। चलिए एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ले लेते हैं, इन्फोसिस, सभी ने नाम सुना होगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपके साथ में ले लेता हूँ, अलकायदा, वो भी आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा कंपैरिजन है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और एक आतंकवादी संगठन। देखिए बिल्कुल कंपैरिजन है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जगह काम करने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो युवा हैं, यानी कि दोनों ही जगह काम करने वाले जो लोग हैं वो यंगस्टर हैं, 30 साल की उम्र। दोनों ही जगह काम गलत है सही, उस पर जज करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही जगह काम करने वाले लोगों को एक सही पैसा मिलता है। तो समस्या कहाँ है? इंटेलिजेंटी में है, ज्ञान में है? नहीं। जितने भी आर्म्स हैं या जितने भी हानिकारक चीज़ें हैं मानव जीवन के लिए, वह जो भी आतंकवादी संगठन हैं वो स्वयं से निर्माण कर रहे हैं। उनको सब कुछ चलाना आता है, तो ज्ञान की भी कमी नहीं है। कमी है तो वो है जीवन के मूल्यों को समझने में। दैट इज द रीजन ऑल द यूनिवर्सिटीज हैज इंट्रोड्यूस ह्यूमन वैल्यूज एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट, क्योंकि अपनी शिक्षा का सही दिशा में इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपको ज्ञान होना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल में लेने की आपसे कोशिश करी थी और बहुत मज़ा आने वाला है इस सवाल में।
और मैं कोशिश करूँगा एक समय के बाद में कि ह्यूमन वैल्यूज़ के को हम लोग लाइव पढ़ेंगे, जिससे मैं संवाद की प्रक्रिया को आपके साथ में निरंतर जारी रख सकूँगा। अगर लाइव हम नहीं भी कर पाते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शंस में आपके संवाद के, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स का सिलेबस, जो हम अगले कुछ महीनों में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल एंजॉय करिएगा इस सब्जेक्ट को, बिल्कुल भी इसमें कुछ समझने और समझाने वाली बात नहीं है। जितना हम पढ़ाएंगे, जितना आपको नोट्स हम देते रहेंगे, वो आपके पढ़ने और लिखने दोनों के लिए सफिशेंट रहेगा। तो thank you to all my dear students. We will meet soon again. Thanks for watching the video. Have a nice day.